सब प्रेम से बोलो, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उसका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्म भाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वे सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों तो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा भी देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत, अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए एक सत्व, रज तथा तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिसका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुण्य बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल है और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगल में कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती।
जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याण में कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, होन, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभेर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपस्थल है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदु वंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदु वंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। विज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करे, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इस शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर देते। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञान में सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था और वही मैं तुमसे कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, अब केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वे ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है? इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया है? इसका प्रलय किसमें होता है? ये किसके अधीन है और वास्तव में ये है क्या वस्तु? आप इसका तत्व बताइए। आप तो ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। ये सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपके ज्ञान की दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें ऐसी कोई सत्य, असत्य, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है तो कौन है? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वे सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है।
तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वे कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व, जो स्वयं भगवान ही है, जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्ह में प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनके दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ये माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार बोलते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के प्राण है, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधकों का पर्यस्वान भगवान नारायण ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप है। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान की माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उन्हें स्वीकार किए गए हैं। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन में अभिमान से बांध लेते हैं। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न किया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ, वे अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश के तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से ये शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति और बल इसी की ओर है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी उसमें विद्यमान है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण ये 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संघटित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना कर सके।
जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि पिंड और ब्राह्मण दोनों की रचना की। वे ब्राह्मण रूप अंडा एक सहस्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में सातों पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कीट पर्यंत सातों पाताल और भूलोक की कल्पना भी की गई है। नाभि में भूवरलोक, हृदय में स्वरलोक और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक, मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में बीतल, घुटनों में पवित्र सुतलोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोगों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूवरलोक है और सर में स्वरलोक है। उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी सात धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्र वरुण विराट पुरुष के चिन्ह से उत्पन्न हुए हैं। उनके नास छिद्रा से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनके नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलोक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रियां से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं का सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों का जन्म स्थान है अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न हुए हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूंछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भुव स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल पराप की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी, विराट पुरुष की वायु इंद्रियम, मित्र और मलत्याग का तथा गुदा द्वारा हिंसा, नृत्य, मृत्यु और नरक की उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से प्राच्य, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदार में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाए? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, सर्प, पशु, पितृ, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल तारे, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ये संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था, है या होगा, सबको वे घेरे हुए हैं और जिसके अंदर ये विश्व उसके केवल 10 उंगल एक परमाणु में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं,
वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उसे वे परे हैं और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूवरलोक और स्वर्लोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लोकों में अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वनप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूवरलोक और स्वर्लोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए ही सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, युग, कुश, ये यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तु जो चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋग, यजु, साम, चतुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, गतिमति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की है। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के यजन किया। तदंतर हमारे बड़े भाई इंद्र प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितृ, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, ये संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगल में एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं
कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम है। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप है और अंतर आत्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है, ना उनका आदि है ना अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय है। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत करते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत्य पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्राह्मण शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सबके सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्यलोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेम पिशाच, भूत कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा वर्ण वाले, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही हैं। नारद, इनके सिवा परम पुरुष, परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवण इंद्रिय के दोषों को दूर कर देने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान के कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्म ज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मन, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गए। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्र अर्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोगों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनद, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्म ज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सके। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहनीय क्रोध को वो नहीं जला पाते।
वही क्रोध नर नारायण की निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही दर्द के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। ये नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चिरतार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूतचर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का ये विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेद वाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उसमें पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। परले के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मंत्राचल धारण किया। उसमें पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखे दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वे घबरा गया, तब उसने सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र के कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन आदित्य के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि में वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग भूमि के बहाने बलि से सारी पृथ्वी तो ले ली, परंतु इससे ये बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों पे अपना सर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। ये केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। यही भगवान स्वयं आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक
उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते हैं। सब नाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट करते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का परिवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही देववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महाप्रकरण परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान की जलाने के लिए उदित शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोध अग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थरथर कांपने लगते हैं और समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजय रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुराकर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष के टंकार से ही उसका वे घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रोन डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केस से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उल्ट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गौ बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावा अग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी ये लीला भी अलौकिक होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी तथा जम्भाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वो संभल जाएगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैदानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र व्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मुसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपावश 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से कुकुर मुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण करेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम वश होकर आई हुई गोपियां
को जब कुबेर का सेवक शंख चूर्ण हरण करेगा तब वे उसका सर उतार लेंगे। और भी बहुत से परलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुवलयापीड़ हाथी, कंस, काल्यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शालक, द्विविधवानर, बलवल, दंतवक्र, राजा नगरजित के 7 बैल, शंभरासुर, विदुरक और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ से स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेद वाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद वार्ग का सहारा लेकर मैदानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वष्टकार की ध्वनि, देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवन नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी की एक एक धूली कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों में अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को ना मैं जानता हूँ, ना वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों को तो कहना ही क्या। आदि देव भगवान शेष सहस्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सकते। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व, अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निशावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं। उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार आ जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्रादि के शरीर में ये मैं हूँ और ये मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शतरूपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन ऋभु और ध्रुव भी नहीं जानते। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पूर्वा, मुचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गया, याति आदि तथा मंधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनुरंतिदेव, भीष्म, भली, अमूर्त, दिलीप, सौभ्रे, उत्तर, शिबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेन एवं विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, अरिष्टिशेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु, पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है, ना तो उसके द्वारा रची हुई विस्मृताएं हैं।
वे सत्य और असत्य दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजा कर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को सम्माहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शब्द कर्म करता है वे सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडश्री संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वे सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वे यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त में वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति है, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।